आप सभी को जय श्री राधे। श्री हरिदास। पूर्व की वीडियो में आपने जाना कि भगवान को क्या क्या वस्तुएं प्रिय हैं जिससे जीव जीवन मुक्त हो जाता है और नरकगामी नहीं होता। भगवान को वीणा और वंशी का गान सुनाता है। वह भी मनुष्य वह मनुष्य भी भगवान को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के आगे मृदंग बजाता है वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जो भगवान के आगे धूप जलाता है वह कभी नरकगामी नहीं होता। अथ चौथा अध्याय। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मन, कार्तिक मास में जो दीपदान होता है उसका महात्म्य कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो अथवा चांदी का, तांबा, आटा अथवा मिट्टी का हो, अपनी श्रद्धानुसार कार्तिक मास में दीपदान करना चाहिए। ऐसा करने से सब पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे अथवा तुलसी के वृक्ष के समीप, चौक, ब्राह्मण के घर, वृक्ष के नीचे, वन में, गौशाला में तथा ताक पर चाहे घी का हो या तेल का हो जलाना चाहिए। जो ब्राह्मण के घर पर दीप जलाता है उसको अग्निष्टोम या कफल प्राप्त होता है, और जो आकाश में ऊंचा दीपक जलाता है उसके धन की वृद्धि होती है तथा वैकुंठवास मिलता है। भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं आपके निमित्त दीपक जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग और वैशाख में हरिद्वार का वास अत्युत्तम होता है। जब सूर्य तुला, मकर और मेष राशि का हो, इसमें किए गए व्रत, नियम और पूजा बहुत अधिक फल देने वाले होते हैं। इन मासों में अच्छे कर्म करने से पापों का नाश हो जाता है। जैसे सूर्योदय से अंधकार, वज्र से पर्वत, गरुड़ के भय से सर्प, पवन से मेघ, ज्ञान से दुख, सिंह के भय से मृग, वैसे ही मथुरा के दर्शन से सब पाप भाग जाते हैं। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू आदि लगाना, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना सभी अच्छे फल देने वाले होते हैं। अतः पूर्व जन्मों के पापों का नाश करने के लिए कृच्छ व्रत इत्यादि करने उत्तम है। इतनी कथा सुनकर नारद जी पूछने लगे, हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म के पाप कैसे जाने जा सकते हैं? ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी, गुरु, स्त्रीगामी, कुष्ठी और सोने की चोरी करने वाले के नाखून खराब हो जाते हैं और मदरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मनुष्य पहचाना जाता है। यह सब दान, तपस्या और कृच्छ व्रतादि से निवारण होते हैं। अब कृच्छ व्रतादि कहते हैं, एक भोजन एक समय भोजन करने से पादकृच्छ 3 दिन सायकाल और 3 दिन प्रातकाल भोजन से अतिकृच्छ तथा सायकाल में 22 ग्रास और प्रातकाल में 26 ग्रास अथवा 24 ग्रास खाने से भी अतिकृच्छ व्रत कहा गया है। 3 दिन प्रति रोज खावें और 3 दिन उपवास करें, यह भी अतिकृच्छ होता है। सायकाल में 1 ग्रास और प्रातकाल में 1 ग्रास और 2 दिन में बिना मांगा हुआ तथा 2 दिन तक उपवास, यह कृच्छाधार व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दुग्ध या पानी पीता रहे वह कृच्छाति कृच्छ व्रत कहलाता है। 12 दिन तक उपवास करना पुराग व्रत कहलाता है। 4 दिन तक कुछ नहीं खाया फिर सत्तू खाना या छाछ पीना, इसके पश्चात कपड़ा तथा दक्षिणा ब्राह्मण को देना सौम्य कृच्छ कहलाता है। इसी प्रकार 12 दिन तक करना द्वादश कृच्छ कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना और गौ का ग्रत, गोबर, दूध, दही तथा कुशा का जल पीना, दूसरे दिन उपवास करना, यह कृच्छ सत्पन कहा गया है। 3 दिन तक गौमूत्र, 3 दिन तक गोबर, 3 दिन दही, 3 दिन तक दूध, फिर 3 दिन तक घी खाए, वह संतपन है जो सब पापों का नाश करने वाला होता है। इसी प्रकार गूलर, कमल, बेल, इनके पत्ते या कुशा का जल प्रतिदिन पीने से पूर्ण कृच्छ व्रत होता है। और 3 दिन तक उपवास करके पहले लिखी हुई वस्तुओं को पीवे तो पूर्ण कृच्छ व्रत होता है। यदि तपा हुआ दूध, घी, जल एक एक प्रतिदिन पीवे और एक दिन उपवास करे तो उसे तप्त कृच्छ कहते हैं। जल, दूध, घी यह तपा कर 3 दिन तक पीवे और एक समय स्नान करे तो यह भी तप्त कृच्छ होता है। इसका प्रमाण पानी 8 तोला, दूध 12 तोला, घी 12 तोला,
होना चाहिए तथा कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उपवास करके उस रात्रि को जल में स्थित रहें। यह पेट जलकृत व्रत कहलाता है, जिसके करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कार्तिक शुद्ध सप्तमी को घी खाएं, फिर एकादशी को उपवास पेतामह कृच्छ व्रत कहलाता है। इस प्रकार पेतामह कृच्छ व्रत करके दिन में भगवान कृष्ण का पूजन करें तो वह तीनों लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। कार्तिक स्तुति छठ से 3 दिन केवल दूध पीवे, फिर नौमी से 3 दिन उपवास करे। यह महेंद्र कृच्छ व्रत करने से दुर्लभ वैकुंठ का वास होता है। 3 दिन तक अन्न खाए, फिर 3 दिन तक उपवास करे। यह भी पत्र पंचक व्रत कहलाता है तथा इसको वैष्णव कृच्छ व्रत भी कहते हैं। जो मनुष्य एकम से पंचमी तक केवल दही खाए, फिर एकादशी तथा द्वादशी को भगवान का पूजन करे, यह यास्क कृच्छ व्रत होता है। इससे श्वेत दीप का वास मिलता है। जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिदिन 1 ग्रास बढ़ाता और कृष्ण पक्ष में 1-1 ग्रास कम करता है तथा अमावस को कुछ नहीं खाता, वह चौंद्रायण व्रत कहलाता है। 1 ग्रास 2 तोले या अच्छी तरह से मुंह में आ जाए इतना होता है। कृष्ण पक्ष की आदि को और 14 को 5 ग्रास भोजन करके किसी प्रकार एक पक्ष में 240 ग्रास पूरे करता है, वह भी चांद्रायण व्रत कहलाता है। जो गौ के चारों स्तनों का दूध पीता है, फिर 7 दिनों तक 2 स्तनों का और फिर 6 दिनों तक 1 स्तन का दूध पीता है और फिर 3 दिनों तक केवल वायु भक्षण, वह सोमपान नाम वाला व्रत सब पापों का नाश करने वाला होता है। गेहूं तथा चावल की कांजी, दही, दूध, घी, पानी और पंचगव्य, यह सब चीजें नियम पूर्वक कार्तिक के मास में खाने से साप्ताहिक कृष्ण व्रत होता है। इसको करने वाला मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बेल, पलाश, गुलर का काढ़ा और गर्म दूध पीकर एकादशी व्रत करने वाला द्वादशी को पारण करे तो वैकुंठवासी होता है। जो आदमी कार्तिक स्तुति सप्तमी, गौमूत्र, अष्टमी, नवमी गोबर, और दशमी गोघृत और को कुशा का जल जल कमल लेकर को यह सब खावे, मिलाकर पंचगव्य अथवा फिर एकादशी ब्रह्मकूट को होता उपवास है करे तथा लाल तो रंग उस की गौ लक्ष्मी का व्रत को मूत्र, करने से मनुष्य श्वेत गौ लक्ष्मी का का दूध, पात्र होता नीली है। गौ का दही, इसको करने वाला काली गौ भगवान का के घी। वैकुंठ लोक को यदि प्राप्त यह होता है। न मिल सके तो प्रातः काल दूसरी में तरह 4 का और भी सायंकाल में पंचगव्य हो इसको सकता खाने है। से शिशु इसका चांद्रायण व्रत प्रमाण यह है: कहलाता है। गौमूत्र कार्तिक 8 सुदी मासे, गोबर 14 कोटि 11 की मासे, पूर्व विधि दूध 12 पूर्वक मासे, ब्राह्मण दही व्रत 10 तथा मासे, गौरी का घी पूजन करना 8 चाहिए। मासे तथा इसकी कुशा विधि का जल कहते 4 हैं। मासे। गौमूत्र गायत्री मंत्र पढ़कर लेना चाहिए। गंध द्वारा यह मंत्र पढ़कर गोबर, प्यय पथित्वाम पढ़कर दूध, दधि क्रावणों मंत्र पढ़कर दही, तेजोमसी मंत्र पढ़कर घी, दवस्यति मंत्र पढ़कर कुशा का जल लेना चाहिए। इसको कुशा के पत्रों में रखकर विधिवत हवन करना और वेद के इन मंत्रों से आहुति देकर हवन करना चाहिए। पहला इरावती, दूसरा इंद्र विष्णु विचक्र में, तीसरा शर्वती, चौथा मनसतोक, पांचवा शवती। इन मंत्रों से आहुति देकर बचा हुआ घी पिए। घी पलाश के पत्र, स्वर्ण पात्र या चांदी के पात्र में पीना चाहिए। एक दिन तथा रात्रि उपवास करें, साथ ही भगवान का स्मरण करें। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की आयु कामना से के अर्थ भगवान की प्रार्थना करें। दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मण को गौदान करना चाहिए। इस प्रकार इन कच्छादि व्रत के करने वाले भगवान को अति प्रिय होते हैं और वे परम पद को प्राप्त होते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। जय श्री राधे, श्री हरिदास।